भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। थोड़ी आवाज, थोड़ा दम के साथ, थोड़ा दम के साथ। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। नितिन गडकरी जी ने बड़ा कुछ देना है, थोड़ा दमदार आवाज लाओ। नितिन गडकरी जी का स्वागत है, नितिन गडकरी जी का स्वागत है, नितिन गडकरी जी का स्वागत है। नितिन गडकरी जी जिंदाबाद, नितिन गडकरी जी जिंदाबाद। तो चूंकि गडकरी साहब आज साढ़े कोडी मंडल के अंदर तशरीफ लाए, इन्हें जोरदार गड़गड़ाहट ताड़ियों की इन्नी होनी चाहिए है कि गडकरी जी जल्द शामी घर सौन आते उन्हें याद आवा कि मेरा स्वागत कोडी बरमीन की जनता ने किया किया है। तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे गडकरी जी का, जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ, पूरे जोशो खरोश के साथ। मेरे साथियों, समय की सीमा है, भाषण दे रोज चल रहे ना, लेकिन समय की सीमा की वजह कन्ने मैं मता समा नहीं लेना। थोड़ा सारे का स्वागत पार्टी का एक कार्यकर्ता, पार्टी के सारे मंडल की टीम, मोर्चे की टीम, सारे जिन्हें भी शक्ति केंद्र प्रमुख, सारे बूथ अध्यक्ष, बूथ की टीम, पन्ना प्रधान और बाकी जिन्हें भी सारे अलग अलग पंचायतें आए थे, मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मेरी माताओं ते बहनों, थोड़ा इस प्रोग्राम चूंकि आज का प्रोग्राम सारा सिर्फ कोडी मंडल का प्रोग्राम है, पूरी विधानसभा का प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ सारा प्रोग्राम कोडी मंडल का। इस आज जिस तरीके कन्नै तुसें अपना जोश, जिस तरीके कन्नै तुसें अपना इत्थे जमघट, जिस तरीके कन्नै बच्चा बच्चा निकली है, तुम इतने आयो और गडकरी जी का स्वागत किया है। मैं पूरा यकीन है, मैं पूरा विश्वास है कि आज इतने चुनावी रैली है, लेकिन चुनावी रैली के बाद जिसले भी अस गडकरी साहब को जाके इतने का मसला नहीं है तो गडकरी साहब उसी ना नहीं कर सकते, इस गल का भी पूरा यकीन है। मंच ऊपर विराजमान सारे जिला के अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष, सारे सरपंच साहिबान, और मैं बारी बारी में ना लेगा। आज की सभा के मुतल्लिक तुम जानते कि आज चुनावी सभा है और लगभग 5-6 दिन बाद सारा चुनाव होने जा करता है। आने दो इनको आने दो। लगभग हमारा चुनाव जो है, मैं डोगरी में इसलिए बोलूं, हिंदी में इसलिए बोलूंगा कि हमें गडकरी जी को अपनी बात बतानी है। तो मेरे साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ आपको ये कहूंगा कि यहाँ पे सीटा कशी के लिए हम नहीं आए हैं, हम किसी के ऊपर कीचड़ फेंकने नहीं आए हैं, हम यहाँ तरक्की के लिए आए हैं। हमें पार्टी के केंद्र के नेतृत्व में जो हमारा चिन्हनी विधानसभा क्षेत्र है, जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है 90 विधानसभा में से, उसकी तरक्की के लिए भेजा है, उसकी डेवलपमेंट के लिए भेजा है। तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम केंद्र के नेतृत्व के साथ मिलकर इस विधानसभा को एक मॉडल विधानसभा बनाएंगे, ये आपको यकीन और विश्वास दिलाना चाहता हूं। मेरे साथियों, हमारे बहुत से मुद्दे हैं, बहुत से इश्यूज हैं, लेकिन जो हमारे लिए इस मोदी सरकार ने किया है, केंद्र सरकार ने किया है, गडकरी जी ने किया है, उसको हम भुला नहीं सकते हैं। अगर आप बात करें, आज मेरे से पहले मेरे एक साथी बात कर रहे थे कि ये पोस्टर, ये बैनर, ये दीवारों पे चिपके हुए आपके स्टिकर, ये मैटर नहीं करते। आपके दिलों में जो मोदी जी ने जगह बनाई है, आपके दिल में जो पिक्चर उनकी लगी है, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। आज हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है, केंद्र सरकार ने सभी के लिए आयुष्मान कार्ड दिया, देश के हर उस बीपीएल के लिए दिया, देश के हर उस बीपीएल नागरिक के लिए दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस
जम्मू कश्मीर में सिर्फ बीपीएल नहीं बल्कि हर नागरिक को दिया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये 370 हटने के बाद पहला तोहफा हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को मिला है। दूसरी बात करें किसान नीति की, जो 6,000 से 10,000 हमारी सरकार करने जा रही है। 2 सिलेंडर हमारे साल के फ्री में देने की बात चल रही है। हमारी उस बुजुर्ग महिला जो घर की बुजुर्ग है उसको साल का 18,000 देने की चर्चा चल रही है, फैसला ऑलमोस्ट कर दिया है। हमारी उस विकलांग, उस विधवा, उस बुजुर्ग के लिए 1,000 से 3,000 तक पेंशन बढ़ाने की लगभग फैसला कर लिया है। मेरे साथियों, जब मोदी जी ने जनधन खाते खोले तो अपोजिशन, यही जो अपोजिशन के लोग हैं आपसे वोट मांगने आते हैं, गलत तरीके से आपको बच्चों को नशे के लालच में दे के आपसे वोट मांगते हैं। उन्होंने बहुत विरोध किया कि जनधन खाते ये पैसा कुत्थे गया, कौन खाइया। पर साथियों, आज पता लगा कि जो भी 1 रुपया, एक प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के जो ये कहते थे कि मैं दिल्ली से पैसा देता हूं, 1 रुपया देता हूं। ये गाड़ियां हमने बीच में क्यों लगाई हैं? सिक्योरिटी वाले इन गाड़ियों को आगे करो, बाद में पीछे कर लेंगे, सभा डिस्टर्ब हो रही है, थोड़ी देर के लिए आगे करो इनको। तो एक प्रधानमंत्री कांग्रेस के कहते थे कि मैं 1 रुपया बेचता हूं, 15 पैसे लोगों तक पहुंचता है और 85 पैसे रास्ते में गायब होता है। जब आपने अपनी मर्जी का प्रधानमंत्री दिल्ली के अंदर भेजा मोदी जी को, उन्हें जनधन के खाते खोल के 1 का 1 रुपया आपके अकाउंट में सीधा आता है कि नहीं आता है? मेरे साथियों, मैं एमएलए रहा हूं 12 साल, मैंने देखा है कई बार कुछ कार्यकर्ता आते थे, मनकोटिया जी ये मेरी चाची है, इसका एप्लीकेशन साइन करना है, इसका पेंशन लगवानी है। जब मैं वेरीफाई करता था क्या कहाँ की चाची, क्या रिश्ता, तो चाची के साथ सेटिंग, चाची एमएलए मेरा बड़ा खास है, पेंशन में लगवानी थे और 2 दोने कर लेना। चाचू को कई बार लाते थे, सभी कार्यकर्ता नहीं थे, बहुत बढ़िया थे, इक्का दुक्का। मकान का केस लाते थे, ये मेरे चाचू हैं, मकान का केस एमएलए साहब सैंक्शन कर दो, बाद में वेरीफाई करता था तो चाचू करने सेटिंग है 2 हाथ मकान। मोदी जी ने आख्या बच्चों नहीं जेना चाचू का पैसा चाचू का अकाउंट जाएगा, कोई दुआ बचोलिया नहीं खा सकता। इस वास्ते मेरे साथियों, मैं मत लंबी चौड़ी गल नहीं करनी। आज मैं इतना मंच उपरा गडकरी साहब की आखना चाहना चले कैबिनेट मीटिंग होती है, हालांकि कुछ मुद्दे 10 साल की थे सरकार नहीं बनी, जम्मू कश्मीर असेंबली के मुद्दे, पार्लियामेंट के मुद्दे, एमपी के मसले, सरपंचों के मसले, डीडीसी के मसले, बीडीसी के मसले का रिजल्ट मिला करता, लेकिन एमएलए के मसले की पेंडिंग के साथ ये 10 साल बाद चुनाव होने जा करता है। इस वास्ते जेडे मसले जिन्हें मैं दिखा था कि मिड डे मील के कूकन जिन्हें 900 रुपए तो होंगे उनके पर भी विचार करने की जरूरत है। साढ़े बीडीजी 4000 के करीब जिन्हें की तनख्वाह जिंदगी किसी वजह करने घट हुई है, उदे पर विचार करने की जरूरत है। आशा ते आंगनवाड़ी वर्कर दे उनके मसले की सैलरी इनहांस करने का मुद्दा है। एनवाईसी नेशनल यूथ कॉर्प्स इनकी तनख्वाह बढ़ाने का रेगुलराइज करने का मसला है। ये लगभग मते मसले जड़े जम्मू कश्मीर थोड़ी सरकार बननी है, और मैं तुझे आखी दिया जम्मू कश्मीर के बेच 8 तरीक के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने को कोई नहीं रोक सकता है, और ये मुद्दे तुझे रिजल्ट देंगे। मेरे साथियों, ये लोगों को डराया जाता है कि आपकी जमीन सरकार ले जाएगी। भैया, जब सरकार किसी की जमीन लेती है वो किसी को पूछती नहीं है। ये जो आपको अपोजिशन के नेता कोई भी असेंबली के अंदर कानून बनाने के लिए 90 में से 46 एमएलए चाहिए तब कानून पारित होता है। एक आदमी एक सीट पे चुनाव लड़के आपको गुमराह करता है कि मैं कानून बदल दूंगा। कानून बदलने के लिए 46 एमएलए चाहिए। ये गुमराह किया जा रहा है। किसी की जमीन, जो भी जमीन है, इसलिए ये मसला उठा के बड़े बड़े नेता, इनकी भी पोल खुलेगी जो आपको गुमराह कर रहे हैं। कितनी कितनी जमीनें हैं, वक्त आने दो। ये बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स ने, सभी ने नहीं, चंद उन्होंने 400-400 कनाल जमीन रोशनी के बहाने अपनी मालकी करवाई, इसलिए इसको रिव्यू किया। लेकिन मोदी सरकार ने कहा, एलजी साहब ने कहा
कि किसी की 1 इंच भी जमीन गरीब आदमी की नहीं ली जाएगी। और मैं आपसे वादा करता हूं, बलवंत सिंह मनकोटिया आपके साथ चट्टान बन के खड़ा हो जाएगा। अगर किसी की 1 फीट की जमीन के ऊपर भी कोई अधिकारी आके आपको आपसे छीनने की कोशिश करेगा, बस 5 मिनट। मेरे साथियों, ये अपोजिशन के नेता कहते हैं मैंने 35,000 नौकरियां लगाई। मेरे साथियों, आपको पता होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की 1999 में सरकार बनी, 2000 तक चली, वाजपेयी साहब ने 2 स्कीमें लागू की पूरे देश भर में। एक उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना उसकी शुरुआत की और दूसरी सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की। उन्होंने दोनों स्कीम के लिए सारी स्टेट्स को पैसा दिया और उसी कड़ी के तहत जम्मू कश्मीर में भी सर्व शिक्षा अभियान के तहत करोड़ों रुपया आया, जिसके तहत नए स्कूल बनने थे, जिसके तहत नई बिल्डिंगें बननी थी, जिसके तहत नए नौजवानों को टीचर लगाना था। ये वाजपेयी साहब के समय में लगा, बीजेपी ने लगाया। आप अपनी पीठ थपथपाते हो, मैंने किया। जब 2005 से 14 तक आप पावर में रहे, बताइए रामबन में कितने नौजवानों को रोजगार दिया, बताइए आपने कठुआ में कितना दिया। ये वाजपेयी साहब की स्कीमें थी जिसका हम फायदा ले रहे हैं, ये आपको गुमराह कर रहे हैं, इसको आपको समझना होगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 1-2 पॉइंट है मेरे साथियों। सिलमेर ब्रिज का मसला, जब मैं गडकरी साहब के पास गया, चुग साहब ने फोन किया कि मनकोटिया जी एक मसला लेके आ रहे हैं। गडकरी साहब ने हमें बहुत अच्छे से दिया। मैंने कहा सर, ये पूरा इलाका 1 लाख से ज्यादा आबादी है, ये ब्रिज पिछले लगभग 9-10 महीने से यहाँ के प्रशासन ने अनसेफ कर दिया है, बहुत दिक्कत है लोगों को। ब्रिज के सामने सर एक दिन किसी का मकान जल गया, लेकिन अनसेफ होने की वजह से वहां पे फायर ब्रिगेड नहीं आ सकी, देखते देखते मकान जल गया। और गडकरी जी ने मुझे ये कहा, मनकोटिया जी मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक तो नेशनल हाईवे के अधीन कोई है तो जितना पैसा ले जाइए, दूसरा सीआरएफ मेरे अंडर है, उसमें कोई पैसा तो लेना है तो ले लो। तो मैंने कहा सर नहीं, हमें नबार्ड में चाहिए, हम आपसे ये सिफारिश चाहते हैं, आप एलजी साहब को एक फोन कर दीजिए कि जब भी नबार्ड का नए साल का मंजूरी होगी तो उसमें आप इसको मंजूर कर दीजिए, क्योंकि जब इनके पास किया उस साल का नबार्ड का पैसा रिलीज हो चुका था। और आज खुशखबरी की बात यह है कि गडकरी जी के कहने से, हमारे यहाँ लोकल प्रतिनिधियों के कहने से आज हमारा सिलमेर पुल का 25 करोड़ रुपया रिलीज हो चुका है। आने वाले समय में हमारा ये मसला हल होगा। आपका धन्यवाद करते हैं सर, आपने चिनैनी से लेके बटोर तक का जो रोड था, टनल बनने से वो रोड अनसेफ हो गया था, आपने 600 करोड़ उसके लिए दिया। वहां की जनता आपका धन्यवाद करना चाहती है। उस रोड का काम लग चुका है सर। एक कुंद में माल रोड था, आज से 15 साल पहले उसकी नींव पत्थर रखी, छोटा सा प्रोजेक्ट है, लेकिन उसके लिए भी आपको कोई ना कोई तरीका निकाल के उसके लिए भी हमें कोई फंड मुहैया करवाने हैं। हमारा एक ब्रिज है, मानी कटल ब्रिज है, वो लगभग हमारी 4-5 पंचायतों को जोड़ता है, इसकी भी चर्चा हमें करनी है। लास्ट में सर यहाँ बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, पूरे देश में है, पूरी दुनिया में है, पर मेरे पास इसका एक हल है। थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन अगर हम लोग करेंगे इसमें, सिर्फ ये है कि एक सर यहाँ से उधमपुर से रामनगर तक हम रोड ये नेशनल हाईवे के अधीन चाहते हैं। जैसे आपने चिनैनी से सुंदमादेव तक बनाया, उसी तरीके से ये चाहते हैं। फिर यहाँ बरमीन और गोंडी के बीच में से एक लिंक पत्नीटाप तक जोड़ने की जरूरत है सर। उससे हमारा ये पत्नीटाप, वहां से हम यहाँ से शारदा माता, जुगदार, नागदबड़, बुढ़ा केदारनाथ, पटन, सिरा, लाटी, मरोठी, बप, मानतलाई, कुसार, सुदमादेव, गौरीकुंड, करला से पत्नीटाप तक नेशनल हाईवे चाहते हैं सर। अगर आप ये बनाएं, हमारे नौजवानों को सरकारी नौकरी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हर नौजवान इतना समृद्ध हो जाएगा। यहाँ पे लाखों की तादाद में टूरिस्ट आएंगे और यहाँ के लोगों को, जैसे कटरा में हर नौजवान को रोजगार मिलता है, हमें इस तरीके का रोजगार मिलेगा। और इसमें से जो इलाके रोड से कनेक्टेड नहीं है सर,
सर मनाली कुछ नहीं है इसके आगे, शिमला कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं है, टूरिस्ट कैसे आएगा? यहाँ दुनिया का टूरिस्ट आएगा और दुनिया के लोगों, हर जहाँ के लोगों को, हर परिवार को रोजगार मिलेगा। मैं ज्यादा ना कहते हुए, सर आज तो चुनावी रैली है, मुझे पता है आपकी लिमिटेशन, लेकिन इसके बाद यहाँ के सारे सरपंचिस, परली साइड के सारे सरपंचिस आपसे समय लेंगे और इसका एक डीपीआर बना के आपको ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंदर इस रोड को बना के देना है। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते। बाकी हमारे लोकल लोगों के छोटे छोटे रोड के और यहाँ पे कुछ ब्रिजेस के डिमांड है, वो हम स्टेट गवर्नमेंट में करवा लेंगे। इतनी अथॉरिटी है, वो स्टेट गवर्नमेंट से बना लेंगे। 8 तारीख के बाद सरकार जब बनेगी, तो मैं ज्यादा समय न लेता हुआ आप सभी साथियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और इस उम्मीद के साथ कि आप एक एक वोट जो है बलवंत सिंह को असेंबली में पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को देंगे, कमल का बटन दबाएंगे। आपके एक एक वोट का हिसाब बलवंत सिंह मनकोटिया तरक्की के रूप में देगा, प्यार के रूप में देगा, भाईचारे के रूप में देगा। कदे मथा मैला नहीं, कदे त्रिवड़ी नहीं, कदे गाल नहीं, कदे बदतमीजी नहीं, कदे तू नहीं, कदे वही नहीं। आज चनैनी गोल्डी के लोगों को, आज सिर्फ गोल्डी मंडल है, गोल्डी बरमीन, हमारी 13 पंचायतें। मैं लास्ट में आपको ये कहना चाहता हूं मेरे साथियों, इस वोट के साथ बलवंत सिंह एमएलए नहीं बनेगा, इस वोट के साथ आप सभी एमएलए बनेंगे। आपको इस वोट का फायदा आपकी तरक्की के साथ साथ, आपके मान सम्मान के साथ साथ आपको यह फायदा होने वाला है। अगर कोई मेरी माँ यहाँ बैठी है, ये माँ आज तू सोच कि तेरे 2 पुत्र हैं, तीसरा पुत्र बलवंत सिंह बन गया। मेरा बुजुर्ग कोई बेटा है, चाचा जी अगर आपके 3 बेटे हैं, चौथा बेटा बलवंत सिंह बन गया आपका। मेरी बहनें जो यहाँ बैठी है, आपका 4 भाई है तो 5वां भाई बलवंत सिंह आपका बन गया। नौजवानों आपका 2 भाई है तो तीसरा भाई, 4 दोस्त है तो 5वां मित्र आपका बलवंत सिंह मनकोटिया बन के आपके हर उस मुश्किल घड़ी में चट्टान बन के आपके साथ खड़ा हो जाएगा। आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।